लेक्चर लंबा लगा होगा, पर है ना, एक से एक मज़ेदार क्वेश्चन। द रिएक्शन दैट कैन बी अफेक्टेड बाय सोडियम इन अ ड्राई ईथर इज नॉन एज। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये आपने कभी देखी हो ना देखी हो, पर टेढ़ी है ये। एसाइलोइन कंडेंसेशन रिएक्शन एक रिएक्शन है। अब एस्टर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई, एस्टर है। अब इस एस्टर की ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि अगर हम बात करें बेंजीन, टोल्यूइन, है ना, इसके अंदर सोडियम की प्रेजेंस, आगे से ही कह रहा हूँ 4 सोडियम एटम चाहिए, कैसे यूज़ करेंगे वो दिखाऊंगा मैं, पर 4 सोडियम एटम्स यहाँ पर यूज़ हो गए। और ये जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, कौन, एस्टर, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो इससे हमें आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आर, तो यहाँ पर देखो आप कार्बोनिल कार्बन के साथ ये जो कार्बन है अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो अगर एस्टर हो, इस एस्टर की, हाँ एक और चीज़ यहाँ पर नोट कर लें है कि ये जो आर है ना, वो जनरली क्या होना चाहिए, एलिफेटिक। अगर ये एलिफेटिक या तो इनर्ट होगा तो ये रिएक्शन अच्छे होने के चांसेस है। आर एलिफेटिक या तो इनर्ट कोई पार्ट होना चाहिए जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना करे। अब देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म, चलिए, तो हमने क्या लिया था, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई प्लस 2 सोडियम एटम हम ले रहे हैं और 2 एस्टर के मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं। अब आपको सोडियम का पता है कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में। तो सोचिए कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, सोडियम के पास। तो सोडियम के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन को देगा, तब ये यहाँ चला जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन, इसीलिए वहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, Na+, तो ये Na+। इसके साथ ये क्या है, OMe, और एक इसके पास ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये रेडिकल एनायन है, रेडिकल एनायन है, क्योंकि ये कार्बन पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पर वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पर भी तो गया ना, तो इसीलिए इसके ऊपर कोई क्या होगा कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। इसका नाम तो नहीं मिला है मुझे, हाँ नाम तो नहीं मिला है मुझे इसका कोई, बट ये फ्री रेडिकल है और ये क्या है, एनायन है। ओके, चलिए आगे। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगी, वो वापस इस पर शिफ्ट होना शुरू होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से देखो ना, तो ये क्या है, OCH3 ग्रुप है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, इसे अच्छे से निकाल सकते हैं हम। होगा क्या, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये जो है वो निकल जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, CH3ONA, ये माइनस ये प्लस, मिथाइल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गया, ये यहाँ शिफ्टेड हुआ, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो तो रहेगा एज इट इज। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, सॉरी ऐसे कितने फ्री रेडिकल हो गए, 2। तो अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये 2 फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल प्लस सी डबल बॉन्ड आर फ्री रेडिकल, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये फ्री एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इन दोनों ने एक दूसरे के बीच में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। आगे क्या होगा, अभी मैंने कहा था कि मैं 4 सोडियम ले रहा हूँ, हमने 4 सोडियम लिए थे, रिएक्शन के अंदर 4 सोडियम यूज़ किए हैं, देखिए ये 4 है ना। मैंने अभी कितने यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर 2 यूज़ किए, अब 2 यहाँ पर वापस यूज़ करूँगा, +2Na। अब सेम एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, और ये जो है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, RCO नेगेटिव चार्ज Na+ पेयर ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज Na+ और रेडिकल, ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट किए, नेगेटिव चार्ज आ गया, Na+ ने इसको न्यूट्रलाइज किया, और इनके डोनेशन के एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये वाले रहे। अब क्या हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और इसे यहाँ फिश एरो लगाओ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हमें क्या मिलेगा इसमें से, तो RCONA, ये माइनस ये प्लस, डबल बॉन्ड CO- Na+, और यहाँ पर R। क्यों इस बार ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस, सॉरी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन क्यों यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट नहीं हुई, क्योंकि अब इसके पास कोई गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, यहाँ लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए ये इस तरीके की जनरेट करता है। आप याद रखना, नहीं तो इसमें गलती करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। चलो इसको मैं वापस पीछे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर, RCO- Na+ डबल बॉन्ड CO- Na+ R। अब यहाँ से होगा हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि -2Na OH निकल जाएंगे, RCOH डबल बॉन्ड COHR। ओके, अब यहाँ गौर से देखो, शायद आपको समझ में आ गया हो, तो मैं इसको वापस लिख रहा हूँ, RCOH डबल बॉन्ड COH और R। यहाँ आप टॉटोमेरिज्म अप्लाई कर सकते हो, पर इसमें याद रखना किसी एक को ही इन्वॉल्व करो, दोनों को साथ में इन्वॉल्व नहीं करना है। जैसे कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ OH, और यहाँ से जो H निकलेगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, HR। तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, ये एसाइलोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है। पर एक मुझे और इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि यहाँ पर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर आपको कभी प्रोटिक
सॉल्वेंट मिल जाए तो रिएक्शन का नाम है बाउवेल्यूट ब्लैंक रिडक्शन। ओके, कभी मौका मिला तो ये करवाऊंगा, बाकी अभी मैं इसमें जाने का नहीं सोच रहा हूँ। ओके, कैसी लगी ये रिएक्शन? आज की सबकी सब शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सबकी सब मेरा टाइम खाए ऐसी थी। ओके, चलिए, द कन्वर्जन ऑफ अल्फा पाइन, ये जो है ना दिमाग के सब तार खोल के रख देगा। अल्फा पाइन टू आइसो बोर्नाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट। चलिए, द कन्वर्जन ऑफ अल्फा पाइन, अब ये जो है वो वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, शायद कभी आपने देखा भी हो पर पता नहीं कि आपको ये पता होगा या नहीं, पर एक बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। CH3CCH3CH2Cl नियो पेंटाइल क्लोराइड ये है। सोचिए कि ये अगर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन हो रही है और बेस के साथ SN1 दे रहा है। अब SN1 होगा तो क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। CH3CH3CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस यहाँ से रिप्लेस हुआ। ये क्या है, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है ना, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब आपको पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो कम है, तो सपोज इसे यहाँ पर वाटर मिल गया या कुछ भी मिल गया, कोई भी मिल गया, चलो सपोज, तो ये जो CH3CCH3CH2OH नियोपेंटाइल अल्कोहल बनाएगा, बट वेरी लेस चांसेस, इसका मिलना बहुत बहुत कम है। अब क्यों इसके मिलने के चांसेस बहुत कम? वैगनर और मिरविन ने ये देखा कि अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या लेस स्टेबल में से मोर स्टेबल में जा सकता है, कैसे जाएगा, तो एडजेसेंट कार्बन पर से कोई ग्रुप या तो एटम शिफ्ट होके प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू टर्शरी अगर कर सकता है, जैसे कि अब इसके एडजेसेंट में इस कार्बन पर से एक मिथाइल ग्रुप में यहाँ शिफ्ट करो, जैसे कि 1 2 शिफ्ट CH3 ग्रुप, इसे कहा जाता है मिरविन वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। होगा क्या यहाँ पर, तो CH3CCH3CH2CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इसे हम कहेंगे टर्शरी कार्बोकैटायन, जो क्या है, मोर स्टेबल है। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अब यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। दो कौन से, कि सपोज यहाँ पर कोई बेस हो तो बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा। अब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन पर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब ये वाला प्रोटॉन या तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल है तो दोनों में से कोई भी एक मिथाइल ग्रुप में से हाइड्रोजन, तो सोचो दो प्रोबेबिलिटी है। सपोज यहाँ से हाइड्रोजन जाए तो CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस, यहाँ से प्रोटॉन हो तो यहाँ शिफ्टिंग होगी CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, जिसमें ये जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी और ये होगी वो
माइनर प्रोडक्ट होगी। इसमें कैसे पता चलेगा मेजर माइनर? तो सेट-जेफ रूल 1982 इसके हिसाब से लॉन्ग जो होगा पार्ट उसमें से जाने के चांसेस, मतलब मोर सब्स्टिट्यूशन में से जाने के चांसेस ज़्यादा। हाइड्रोजन को निकाल दो, उसे सब्स्टिट्यूशन में मत गिनो, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जबकि इसके पास एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन है, इसके पास कोई भी नहीं है। 3 हाइड्रोजन 2 ही हाइड्रोजन, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड। और अगर आपने कहीं यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया, ओके, जैसे कि वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें क्या देगा? CH3C CH3 CH2 CH3OH। ओके, तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है वो वेगनर मिर्विन की रिएक्शन है, जिसने कहा था कि अगर कार्बोकैटायन हो सके तो शिफ्ट हो। मैंने नॉर्मल एग्जांपल लिया ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। बाकी हमें पूछा है वो तो अल्फा पाइन, ये डेंजर है। अभी इसमें जाऊँ उससे भी पहले एक और चीज़ आपको करवाना चाहूँगा। CH3 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 CHCl, चलो ऐसा कोई कंपाउंड दिया हो, इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट बेस के साथ SN1 दे, तो डेफिनेटली पहले ये जाएगा Cl माइनस, है ना। और हमें क्या मिलेगा? CH3C CH3 CH3 CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, होगा क्या? ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट अवेलेबल है। तो रेजोनेंस इफेक्ट अवेलेबल है तो डोंट डू माइग्रेशन, यहाँ पर माइग्रेशन मत करो। क्यों? अगर आप इसे यहाँ शिफ्ट करोगे, करके भी दिखा देता हूँ, चलो CH3 CH3 CH3, अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो डेफिनेटली ये टर्सरी कार्बोकैटायन मिलेगा। पर यहाँ इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किससे मिलेगी? तो एक इंडक्टिव इफेक्ट से मिलेगी, है ना, ये वाले इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, है ना। दूसरी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? एडजेसेंट CH सिग्मा बॉन्ड, तो ये तीन और ये एक। बट याद हो तो मैंने कहा था कि इफेक्ट की जब प्रेफरेंस देनी है तब पहले रेजोनेंस, इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और इसके बाद इंडक्टिव। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस, ये मोर स्टेबल, और इसीलिए इसके ऐसी अगर कोई रिएक्शन आए तो इसमें आपको शिफ्टिंग नहीं दिखानी है। इसीलिए मैंने इसको लिया था कि मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर शिफ्टिंग करनी हमें नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर, अल्फा पाइन वाले पर। ओके, चलिए अल्फा पाइन वाले पर आ जाते हैं। मुझे पता था जगह कम पड़ेगी, पर दिल दिमाग अभी बहुत ब्लॉक है ना। ओके, चलिए यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 और Cl। ओके, चलो HCl के साथ अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ? HCl, तो मार्कोवनिकोव और मार्कोवनिकोव के हिसाब से आप जाओगे तो पहले कौन ऐड होगा? H प्लस
और कहाँ ऐड होगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, मतलब यहाँ जाएगा, है ना, इस वाले पार्ट पर हाइड्रोजन अटैच होगा। चलिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। मार्कोनिको के रूल तो आपको याद होगा, मार्कोनिको के रूल के हिसाब से ही हमें जाना है, ओके, है ना। और क्या होगा, Cl माइनस, ओके। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा खेल टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू करें। अब यहाँ क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये वाले पर शिफ्ट हो, ओके। अगर हम उसे वहाँ पर शिफ्ट करें, देखिए क्या मिलेगा हमें। देख, पहले मैं इस H को अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। अब ये वाले बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है, कौन से, जिस पर मिथाइल ग्रुप था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे होगा और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छे से देखो इसे, बॉन्ड बराबर शिफ्ट किया है मैंने, हाँ। अब क्या होने के चांसेस हैं, पहले मैं इसको नंबरिंग कर दूं क्योंकि मुझे आपको इसमें एक चीज़ सिखानी है, और कैसे सिखाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर दे दिए हमने। अब आप एक सोचो, 2 3 एक बॉन्ड है और 4 5 एक बॉन्ड है ना। ओके, दिख रहा है ऐसा आपको। अब देखिए मैं काम करता हूँ, इसे नंबर 1 2 3 4 5 और 6 दे देता हूँ। अब मैं ड्रॉ करूँ तो 1 के साथ 4, 1 के साथ 4, CH3 CH3, इसके साथ मिथाइल ग्रुप है। कौन से नंबर के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, 6, तो 6 वाले पर पॉजिटिव चार्ज अटैच कर दो। अब क्या होगा, Cl माइनस के जो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा ना, तब दो तरीके के प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं। कौन से दो चांसेस हैं, अब देखो। ये Cl इस तरह हो, पहले से इस पर H तो लग ही चुका था, वो H इस तरह हो, या तो फिर Cl और H। तो इस तरह आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकती है। कितनी, दो। इसमें इसको जहाँ पर ये सीस फॉर्म दिख रहा है ना, इसका नाम लिख लो बोर्नाइल क्लोराइड, बोर्नाइल क्लोराइड, और इसका नाम आइसो बोर्नाइल क्लोराइड, ओके। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, मैंने वापस एक छोड़ दी स्लाइड। The conversion of alpha pine to isobornyl chloride in presence of hydrochloric acid is, तो अल्फा पाइन टू आइसोबोर्नाइल क्लोराइड, वैगनर मेर्विन रीअरेंजमेंट ये रिएक्शन है, वैगनर मेर्विन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पर वैगनर मेर्विन रीअरेंजमेंट क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब मुझे आपको एक और चीज़ इसमें करवानी है, ये पूछा नहीं है पर मैं करवाने जा रहा हूँ, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये आपको ये करवा दूँ।
अल्फा पाइनी है, हाँ ये अल्फा पाइनी है। चलिए अब रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं किसके साथ, तो रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं HCl के साथ, सेम टू सेम। तो Cl माइनस यहाँ पर रिप्लेस होगा, है ना, और हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, यहाँ, जैसे अभी मैंने करवाया था वो। यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से हम थोड़ा खेल बदलने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रोबेबिलिटी के कौन सा बॉन्ड शिफ्ट होगा, ओके वही का वही बॉन्ड, पहले इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर दे हम। तो अब मैं वो वाला सीन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक बार मैंने करवा दिया है आप लोगों को, है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, हाँ वही। ओके यहाँ तक जो हमने देखा था वही का वही रखते हैं। अब यहाँ एक और चांसेस है, तो हमने क्या किया था कि क्लोरीन को यहाँ और यहाँ दो शिफ्ट करवा दिए थे। अब क्या हो सकता है कि ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, और ये शिफ्ट करना मतलब आपके लिए अब सर दर्द जैसा हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है और इस पर मैं शिफ्ट करवाने जा रहा हूँ, मतलब ये दोनों अटैच हो गए एक दूसरे से, है ना, अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे, ऐसा ही होगा। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, वापस एक बार कह रहा हूँ सुनो, क्या कहा मैंने कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये घूम के यहाँ आया, इसका मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ये। अभी आपको ना समझ 1 2 3 4 5 और 6 है, तो इस तरह लिखेंगे हम, है ना, इस तरह लिखेंगे। और नंबरिंग करें तो किस कहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए कौन कहाँ पर है, तो 1 पर मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप के साथ हम पॉजिटिव चार्ज अटैच कर देंगे। फिर 1 और 3 नहीं, 1 2 कहाँ है, इस पर 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 है ना। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये वाला कार्बन है 3 और 6 के साथ अटैच है, तो 3 और 6 के साथ ये अटैच है। ओके चलिए, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर सपोज हम बेस ऐड करते हैं, तो वो तो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ है तो यहाँ से प्रोटॉन कभी नहीं जाएगा, प्रोटॉन यहाँ से ही जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ से प्रोटॉन जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, CH2, है ना। हाँ कोई ये कहे कि सर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, कर सकता है, तो वो यहाँ अटैच होगा, ओके। पर ये सबसे बढ़िया रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझना, नहीं तो इसमें चक्कर ही आएंगे। हालांकि है कुछ नहीं, बस आपको, और देखो मुझे तो ये सब पता था, इसीलिए आपको अगर ना समझ में आए तो मैंने जैसे यहाँ से नंबरिंग किया ना, आप पहले से नंबर करते जाओ, 6 मेंबर 2 मेंबर 6 मेंबर, इसलिए आपको समझ में आता जाएगा, ओके।